जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत क्रांतिकारी, कल्याणकारी एवं मधुर वाणी। बहुत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी है मेरे भगवान की। हमारा भी कल्याण कर दे और हमारे में भी एक विशेष प्रकार की शानदार क्रांति यानी इनकलाब ले आए। जब आप ऐसे शब्द सुनते हैं क्रांति, कल्याणकारी, तो जरूर सवाल उठना चाहिए सबके मनों में, किस रूप में क्रांति? शारीरिक रूप में तो क्रांति हो नहीं सकती। जो परमात्मा ने अंग बना दिए। मस्तक रहेगा, कान रहेंगे, नाक रहेगा, गालें रहेंगी, हाथ रहेंगे, पैर रहेंगे, बाकी अंग भी अपना अपना काम करते चले जाएंगे। फिर क्रांति किस रूप में? विचारों रूप में, बुद्धि के इरादे रूप में, दृष्टिकोण रूप में। बस एकाग्रजोमरी देवियों में आपको भगवान की बहुत कल्याणकारिणी बातें सुना। इनकलाब किसमें आता है? जैसे गांधी जी ने हमारे देश में एक खट्टा मीठा इनकलाब लाए। लाना तो मीठा कलाब कहते थे, लेकिन खट्टी मीठी चटनी बना डाली। हजारों लाखों का नुकसान किया और लाखों का भला भी किया। इसे कहते हैं खट्टी मीठी चटनी। जो उनकी भावना थी वो भावना पूरी ना कर सके। अखंड भारत न बना के भारत के टुकड़े करके रख दिया। वो भी एक इनकलाब था, लेकिन अच्छा इनकलाब नहीं, विचित्र एवं विलक्षण इनकलाब। लेकिन जो भगवान जी लाना चाहती हैं, बहुत शानदार इनकलाब। मेरी भगवती, बहुत ही अच्छा इनकलाब, बहुत गुणकारी इनकलाब जो भगवान जी हमारे लाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए जरा, भूल जाओ जरा घर बार को। बहुत उत्तम इनकलाब, अनुपम इनकलाब, जिसकी कोई उपमा नहीं होती, उसे अनुपम बोलते हैं। अद्वितीय इनकलाब, जिसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं रखी जा सकती, उसे हम अपनी राष्ट्रभाषा में अद्वितीय कहेंगे। अनपैरेलल, यूनिक, मैचलेस। वाह, ऐसा इनकलाब। नर फिर नर तो नहीं रहता, देवता बन जाता है। और देवता क्या हमारी तरह अंग नहीं रखते? अंग तो हमारी तरह गए,
पर अंतःकरण हमारी तरह नहीं है। शरीर तो हमारी तरह है, पर उनकी सोचने का ढंग और इस धरती के सोचने के ढंग में आकाश पाताल से भी ज्यादा अंतर कहना चाहिए। सोचने का ढंग कैसे बनता है? एकाग्र जाओ मेरे देवी में बड़ी रास की बातें अपने भगवान जी की लाया हूं आपके लिए। सोचने का ढंग कैसे बनता है? दृष्टिकोण से। दृष्टिकोण, नुक्ता निगाह, एंगल ऑफ विजन। मेरी काफी माताएं नहीं समझेंगी, पढ़े लिखे भाई भी शायद न समझ पाए। एक ही बिल्डिंग को, आपका सत्संग भवन है, अगर हवाई जहाज से ऊपर लीजिए तो ये बिल्डिंग आपका नक्शा कुछ और बनाएगी, चित्र कुछ और होगा। इधर इसका 60 का एंगल बना के लीजिए, ये आपको और प्रकार की बिल्डिंग नजर आएगी। बिल्कुल इसके सामने खड़े होकर लीजिए, ये बिल्डिंग और तरह नजर आएगी। बैक साइड से लीजिए, पहचाने नहीं जाएगी ये वही बिल्डिंग है जो हमने, जिसके ये शॉर्ट स्नैप पहले ले रखे। अगर लेफ्ट साइड से लीजिए, ये कुछ और पिक्चर आपको देगी। इसे एंगल ऑफ विजन बोलते हैं। अलग अलग एंगल से एक ही बिल्डिंग का चित्र लेना। आप समझो ना, ऊपर से कुछ और, सामने से कुछ और, लेफ्ट साइड से कुछ और, राइट साइड से कुछ और बैक साइड से और की और। इसको हम एंगल कहेंगे। संसार को भी एक इमारत समझ लीजिए। ये जो विराट संसार हमारे परमात्मा ने बनाया है, एकाग्र रहो, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे लेक्चर बड़े इनकलाबी होते हैं। मैं आपके लिए हर रोज क्रांतिकारी फरमान अपने इष्टदेव भगवान जी का लाता हूं। मुझे वो बातें पसंद नहीं आती, मुझे भगवान क्षमा करे, जो आए करके साधु महात्मा बोलते फिरते हैं। इससे कोई ठोस लाभ नहीं। मैं जरा भी झूठ बोलूं मुझे महापाप लगे। मैंने बहुत स्टडी की, जो आजकल आपके लेक्चर चलते हैं इधर उधर, महात्मा जी आगे ये हो गया, वो सम्मेलन हो रही है, मेरे ख्याल 5% का भी लाभ कोई नहीं। वाह, क्योंकि मूल बात को नहीं लेते। सत्संग में अपने 10 बात और बताएंगे एक तीन कि हमारा समय नहीं गुजर रहा, हमारा समय नहीं गुजर रहा। ये जो मंदिरों में पाठ हो रहा है, गुरुद्वारों में हो रहा है, इसका ठोस लाभ ही कुछ नहीं है। वह पाठी अपनी तनख्वाह बना रहे हैं, रोटी खा रहे, मंदिरों के अंदर अपने ब्राह्मण आप रोटी कमा रहे हैं। वे जनता का लाभ हो या वातावरण बदले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह बदलता ही नहीं। तो फिर कब बदलेगा? जब तक दृष्टिकोण इंसान ना बदले। देखो अपने भगवान की बात, इंसान के विचारों में इनकलाब कब आता है? हो सकता है आज मेरी माता कुछ ना समझ पाए, मैं बड़ी कोशिश करूंगा समझाने की, आप एकाग्र रहिएगा। हो सकता है कुछ बुजुर्ग आज के लेक्चर से वंचित रह जाए, पर फिर भी एकाग्र रहिएगा। इंसान के विचार उसके दृष्टिकोण से बनते हैं। इंसान के एंगल ऑफ विजन, देखिए मैं किस एंगल से संसार को देख रहा हूं, किस दृष्टिकोण से संसार को देख रहा हूं। संसार में 2 प्रकार के दृष्टिकोण है। बार बार मैं कहता जाऊंगा एकाग्र रहना। संसार में 3 प्रकार के दृष्टिकोण नहीं होते, न 4 प्रकार के, न 5 प्रकार के, केवल 2 प्रकार के दृष्टिकोण, केवल 2 प्रकार के। वाह! एक संसार को कामना की दृष्टि से देखना, कामना के एंगल से देखना। अच्छा, संसार वही है, संसार वही है। एक कामना की दृष्टि से देखना। अच्छा, एक कल्याण की दृष्टि से देखना। तीसरा मुझे नहीं पता लगा, कोई हो तो मुझे बता देना। तीसरा मेरे महापुरुषों ने, धर्माचार्यों ने नहीं बतलाया। संसार में मोटे तौर पर 2 दृष्टिकोण, कामना रख के संसार को देखना और कल्याण मन में रख के संसार को देखना। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। वन इज चांदी रात एंड अदर इज रजनी काली रात। वाह मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, बड़ा भारी अंतर। हम कौन है? कल्याणकामी। हम कौन है? सत्वगुण जिनका बढ़ता जा रहा है। हम कौन है? साधिक, साधना करने वाले, तालिबे हक। परमात्मा
परमात्मा के द्वारा अपना कल्याण करने वाले। मैं तो चाहता हूं विशाखा पे एक बार सत्संग में आओ, फिर नहीं आना चाहते ना आओ, पर ठोस बात लेके जाओ कि आप में इंकलाब आ जाए, आप में शानदार परिवर्तन आ जाए। ये गीता जी का सत्संग है जो एकदम इंकलाब लाती है, एकदम। ये पारस का भी बाप है, कहती है पारस के लोहा चूड़ा सोना बन जाता है। भगवान की कोई बात भी समझ आ जाए, ये भगवान कहते हैं मैं तो दोहराने और समझाने आया। ये महाराज जी का फरमान है, क्या जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा जाएगा। थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, जी में एक शानदार इनकलाब अर्थात वो नर से देवता बन जाता है और देव भगवान की जात में एक नेक हो जाता है। यथार्थ रूप में आप देवी बन जाएंगे। अभी तो नाम की देवी ना, हर नाम के साथ हम देवी बोलते हैं, लेकिन देवी तो बोलो जिसमें देवताओं वाले गुण आए। अच्छा, देवताओं वाली क्वालिटी जो 16वें अध्याय में बताई गई, वहां दैवी गुण भी बताई गई है और आसुरी अवगुण भी बताए गए हैं, इसलिए उसका नाम ही रखा गया दैव आसुर विभाग योग 16वां अध्याय। दैव आसुर देवता कौन, उसमें गुण बताए गए, और नर रूप में राक्षस कौन, उसमें अवगुण विस्तार पूर्वक बताए गए। तो फिर इंसान क्या हुआ, गुणों अवगुणों का मिक्सचर। और देवता कौन हुए, पूर्ण गुणों के घर, दी होम ऑफ क्वालिटीज। और आज का समय कैसे जा रहा है, आज का बिल्कुल समय उल्टा जा रहा है। आज के नर नारी दिन पर दिन अपने अंदर अवगुण भरते जा रहे हैं। क्यों, दृष्टिकोण उनका भ्रांति पूर्ण है, वो संसार को किसी और दृष्टि से देख रहे हैं। किस दृष्टि से, एकाग्र रहना। आज तो बार बार बोलता जाऊंगा, संसार को किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, संसार को कामना की दृष्टि से। क्या मतलब, कामना और मुंह में क्या अंतर है, एकाग्र रहना। देखो पागलों की तरह बार बार कह रहा हूं, कामना और मुंह में क्या अंतर है। कुछ प्राणी और पदार्थ हमने प्राप्त कर लिए हैं, उनके साथ हमारा मोह है। जो हमने प्राप्त कर लिए, हमारे पोजेशन में है, हमारे कब्जे में है, उनके साथ हमारा मोह होता है। और जो हम प्राप्त करना चाहती हैं, उनकी हमारी कामना होती है। जो भी प्राप्त नहीं की, स्टिल टू बी अचीव्ड। जो प्राप्त है उनके साथ मोह। ओए 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 भगवान जी आपकी बड़ी कृपा। जो अप्राप्त है उनकी कामना। एकाग्र रहना, हमेशा प्राप्त के साथ मोह होता है। मां जी प्राप्त है, पिताजी प्राप्त है, बहन प्राप्त है, भाई प्राप्त है, पतिदेव जी प्राप्त है, पत्नी प्राप्त है, पुत्र धिया प्राप्त है, मित्र मेरा बड़ा अच्छा प्राप्त है। पर अभी फ्रिज नहीं ली, हमने मकान नहीं बनाया, प्लाट बनाया हुआ है, अभी मैंने बीए नहीं की, अभी मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफिया ले रखा है बाबा, अभी मैंने बीए करनी है। जो चीजें लेनी है संसार से, उसकी कामना भूलना नहीं ना। और जो चीज ले चुकी है, हमारे हाथ में है, उनके साथ क्या होता है, मोह। That which we have achieved and it is in our possession. हाय, तो हमारा दृष्टिकोण क्या है, संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करना। प्राणी वो होते हैं जो मूवेबल हो, जानदार चीजें, चलने फिरने वाली, मुंह बोलने वाली, मोबाइल आर्टिकल्स, मोबाइल थिंग्स। अच्छा, तो ये तो हो गया प्राणी पदार्थ। क्या होते हैं, जड़ चीजें, मकान, दुकान, नौकरी। अच्छा, और घर की कई चीजें जो दैनिक प्रयोग में आती है, जो बोलती नहीं है, जो सदा एक ही स्थान पर रहती है, उन्हें हम पदार्थ कहती हैं। और जो बोलती चालती है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि, इन्हें आप प्राणी कहती है। इनमें प्राण हो प्राणी, हाँ। और जो चल फिर ना सके वो पदार्थ। दुनिया में दो प्रकार की चीजें है, थिंग्स एंड बीइंग्स। थिंग्स प्लस बीइंग्स, प्राणी और पदार्थ। हाँ, इन्हीं को प्राप्त करना चाहती हैं। क्यों, हमारा दृष्टिकोण
भ्रांति पूर्ण है। सुनो, एकाग्र रहना। हमारा दृष्टिकोण एल्यूसिव है, धोखा देने वाला। हमारा दृष्टिकोण मूर्खता से भरा हुआ है। कैसे? क्यों मूर्खता? इतनी तो हमने पढ़ाई कर ली, हमारी भी मूर्खता नहीं गई। नहीं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं पर मूर्खता नहीं गई मेरी भगवती। सच, भगवान की कसम। बाबा कहिए, मूर्खता किसकी जाती है? जो संसार को यथार्थ रूप में देख ले, जो संसार को प्रॉपर विजन में देखे। संसार को सही रूप में दिखाता ही कोई नहीं, और हमारे संस्कार ही इतने तेज नहीं होते कि हम संसार को सही रूप में देख सके। संसार को सही रूप में देख सके ये हमें कोई दिखाता नहीं, हमें ये कोई समझाता ही नहीं, इस पर कोई प्रकाश नहीं डालता। बच्चे अंदर नहीं, कुत्ता खड़ा है, वो खराब है, गंद से भरा हुआ है। तो इसलिए कोई दिखाए, कोई बताए ना, या हमारे पूर्व के संस्कार बड़े अच्छे हो। हाँ, पूर्व के संस्कार भी नहीं अच्छे, बताता भी कोई नहीं। इसलिए हम संसार को अपने विचारों से, अपनी सपोजिशन से, आया मेरा रब्बा तरस खा हमारे पर, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने विचारों से, अपनी धारणा, अपनी कन्विक्शन से देखती हैं। हमारे 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के अनुभवी स्वामी विवेकानंद से कुछ प्रश्न हुए गए। दैवी संवाद के नाम से उनकी ग्रंथ छपा है, डिवाइन टॉक, अगर आप पढ़े तो उनमें मैं एक प्रश्न लेता हूं। स्वामी जी वहां के अमेरिकन पूछ रहे हैं, स्वामी जी आपके दृष्टिकोण में संसार दुखदाई है ना? एज यू लाइक इट। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पति जी ने गलत कहा है ना, संसार तो सुखदाई है ना। लेडी, एज यू लाइक इट, ये क्या बात बनी? ये भी कोई जवाब है? मेरे पति जी कहती है, आप कहते हैं एज यू लाइक इट, मैं कहती है इट इज जो है प्लेजरेबल, एज यू लाइक इट। तो फिर क्या संसार क्या है? संसार न सुखदाई है न दुखदाई है। neither it is pleasure giving nor it is sorrow giving। समझी की शब्द एकाग्र रहना। तो फिर संसार क्या है? आप में से कोई माई का लाल, गुरु का बाल बतलाएगा संसार क्या है? ना तो ये प्लेजर की सुखदाई है ना दुखदाई है, तो फिर ये क्या है? ये तो फिर बात ना बनी ना। फिर संसार यथार्थ रूप में क्या? ये तो ठीक है, ये तो एक संसार की बात बनी ना, ये तो एक सिद्धांत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देन व्हाट वर्ल्ड इज एक्चुअली, वर्ल्ड क्या है? ये तो मैंने सुखदाई बनाई, मुझे सुखदाई नजर आने लगा, आपने दुखदाई बना लिया, दुखदाई नजर आने। घर में तो 2-3 मर गए, आपने कहा संसार दुखदाई है। घाटा पड़ गया, आपने कहा संसार दुखदाई है। कोई आपको गंदी बीमारी लगी, आपके संसार दुखदाई है। मेरे घर में पिताजी अच्छे हैं, माँ जी अच्छे हैं, धन की कोई कमी नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम क्या बड़ा सुखदाई है, बड़ा सुखदाई है। तो व्हाट द वर्ल्ड इज रियली क्या है? ये एक के घर में दुख की दुख वो कहते दुखदाई है, एक के घर में सुख की सुख सुखदाई। तो ये वर्ल्ड क्या हुआ? आप शाबाश, आगे जवाब। संसार बेटी मेरे सज्जनों परिवर्तनशील है, संसार चलायमान है, ना ये सुखदाई है ना ये दुखदाई है, ये चलायमान है। सुनो सुनो महापुरुषों की बातें जिन्होंने रब के साथ शेक हैंड करके जवाब लेके आए हैं। विवेकानंद जैसे, गुरुदेव महाराज जैसे, इस 20वीं शताब्दी में 2 चोटी के महापुरुष हुए। अभी तक इनकी जोड़ का इस शताब्दी में, मैं कह रहा हूं 20वीं शताब्दी में जो गुजरने वाली है 6 साल के बाद, बड़े चोटी के बाद का। वो पूरब के थे, हमारे गुरुदेव जी पश्चिम के थे, वो बंगाल के थे, हमारे पंजाब के थे। बड़े चोटी के महापुरुष, आप बहुत की शिक्षा इनसे ले सकते हैं, चूंकि भगवान के साथ शेकन करके आए हैं। भगवान ने इनके मस्तक को चूमा है, प्यार दिया है, वरदस्त रखा है सिर के ऊपर। संसार सुखदाई भी नहीं, दुखदाई भी नहीं। तो संसार का यथार्थ स्वरूप क्या हुआ? चलायमान। मैं मम्मी ने कई बार आपको बताया है, एकाग्र रहना।
संसार चलायमान है, संसार चलायमान है। तो जो चीज चलायमान होती है बड़ी खतरनाक होती है। कभी ना भूलना आपको अपने कल्याण की कसम, आपको अपनी भलाई की कसम बेटी, आप भलाई चाहते हो अपनी। जो चीज चलायमान होती है वो अत्यंत खतरनाक होती है, उससे सुख नहीं ले सकते। पिट पिट के मर जाओ, वो सुख नहीं देगी। सुख वही चीज देती है या प्राणी देता है जो चलायमान ना, जो स्थायी हो, स्टेशनरी हो, है स्टेबलाइज हो। आपको वो पतिदेव सुख देंगे जो स्थायी हो, कुछ भी हो जाए आपका दामन न छोड़े। आपको वो पति सुख दोगी, कुछ भी आप कहे पर आपका प्यार आपकी इज्जत न छोड़े। हाय 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 हाय। वो पुत्र आपको स्वर्ग दिखाएगा, हर हालत में आपकी सेवा करे, चाहे आप जुतियां सीधी मारे या पुट्ठी मारे, प्यार करे इन हाथों से या इन हाथों से थप्पड़ मारे, पर धड़ाम से पैरों में गिर के आपके पैरों को चूमे। ऐसे सुपुत्र कहे जाती हैं, ऐसे सुपुत्र आपको स्वर्ग दिखाएंगे। होते भी तीन प्रकार के, पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र। सुपुत्र आपको वैकुंठ दिखाते हैं, कुछ भी कर लो फिर भी वो आपके हैं। अच्छा, उससे सुख किससे मिलता है? जो चीज स्टेबलाइज हो, जो चीज टिकी हुई हो। संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई वातावरण, कोई परिस्थिति, कोई एनवायरमेंट, कोई एटमॉस्फियर, वाह वाह वाह, टिकी हुई नहीं है। संसार की हर प्राणी, हर पदार्थ चलायमान है। इट इज इन फुल स्पीड, इट इज इन पासिंग शो। जैसे भगवान जी के अवतारी दिवस से एक दिन पहले आपको जुलूस निकलता है, जुलूस को बोलते हैं इंग्लिश में पासिंग शो। है तो शो बट इट इज पासिंग, गुजर रहा है शो जुलूस। अच्छा, तो संसार एक पासिंग शो है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द, स्वामी जी के शब्द, वर्ल्ड इज नथिंग बट इट इज ए पासिंग शो। कितना प्यारा शब्द चुना इन्होंने। संसार एक जुलूस की तरह है। हाँ, हर चौराहे पर खड़े होके क्या गीत सुनाता है, हर चौराहे पर कोई ना कोई भजन सुनाता है। तो संसार भी इसी तरह चलायमान है। ये मन में आपने बिठा लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये गहरी बात उतर गई होगी कि संसार टिका हुआ नहीं है। जब तक सज्जनों आप ये नहीं करेंगे, आपका दृष्टिकोण रॉन्ग। ब्रह्मा जी भी जन्म लेके आया और आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं, ये आपके भगवान कृष्ण कह रहे हैं जी। कोई भी उसका कल्याण नहीं कर सकता जो संसार का दृष्टिकोण ठीक नहीं बनाता। संसार स्थायी नहीं, संसार चलायमान है। और चलायमान की अगर आपने डिमांड कर ली, आपको पटक पटक के मारेगी। जैसे मैले कपड़े को धोबी घाट पे पत्थर के ऊपर पटक पटक के मार, छुआ छू छू छू। कभी धोबी को देखा हो तो, चाहे कपड़े की वैल्यू आधी रह जाए पर आपको सफेद करके दे देगा। यथासंभव कपड़े घर में धोने चाहिए। एक तो वो गंदा पानी होता है जिससे आप अपने गुइया अंग धोते हैं। किसान ये आपके मूलियां गंदी गंदी और गंदे गंदे उसी में कपड़े धो रहे होते हैं। इससे बीमारियां पड़ने का पूरा पूरा अमकान है। ये मैं सच्चाई से कह रहा हूं। शरीर रोग लग जाएंगे, चमड़ी का रोग लग जाएगा कई, उनमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। फिर भी वो पटक पटक के मारेगा, कुछ कई केमिकल्स डालेगा जो आपके शरीर को नुकसान देते हैं। इशारा किया, आगे आप जाने, आपका काम जाने। तो इसी तरह हम लोग पटके जाते हैं जब इन प्राणी पदार्थों का दृष्टिकोण बनाते हैं। प्राणी पदार्थ क्या है? जैसे एक शब्द कह रहे हो, चलायमान। संसार को भगवान ने क्या बनाया? पासिंग शो। ये चलायमान। किसी के मन में ये बात न बैठी हो तो खड़े हो जाइए। किसी मेरी बेटी मेरी भैया को आपत्ति हो, इतराज हो, आप खड़े हो सकते हैं। अगर ये बात नहीं बैठी तो मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, सत्संग में आने का आपको 5% भी लाभ नहीं हुआ। क्योंकि भगवान जी अपना उपदेश शुरू यहीं से करते हैं कि संसार में दो ही चीजें हैं, क्या? दे और देही, दी और देही। हां, शरीर और शरीरी। दूसरा अध्याय उपदेश यहीं से शुरू होता है भगवान का। देह क्या जो नजर आ रही है,
और देही क्या जो इसको चला रही है? आत्मा। शरीर क्या जो दिखाई दे रहा है? शरीर नहीं, बड़ी की माता लगा दो राम में, आत्मा। देह जो नजर आ रही है, देह कहां से बना? दा धातु से। दा और हा क्या मतलब? जो जल जाएगा। ओए गोई 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 गोई। इसलिए हम हिंदू लोग बोलती है दाह संस्कार करना। दाह आखिरी संस्कार। दाह संस्कार जब आग लगाई जाती है तो कहते बेटे आ अपनी मां का दाह संस्कार कर। दाह संस्कार आचार्य जी कहती है, दाह मैंने जला देना। तो जो जल जाएगी, लगाइए दाह के आगे बड़ी की मात्रा, देही, ये एडजेक्टिव है। दाह, जिसका दाह हो जाएगा, एडजेक्टिव बन गया, विशेषण हो गया। तो वो देही, तो ये क्या बनेगा? देह जो जल जाएगी, जो जल जाएगी। और जो देह के चला रही है, देही। देही शरीर नहीं होता, देही जो देह को चला रही है शक्ति। भरी हम देही शरीर के अर्थ में बोल जाते हैं, लेकिन है ये बिल्कुल रॉन्ग। हमारा जो प्रयोग है बिल्कुल अशुद्ध है। देह होता है जिसको दाह होना है, जल जाना। देही है जो इसको धकेल रही है। देही, देही, दे ताकत, दे ताकत। जो शरीर को चलने की ताकत दे वो देही, और जिसको ताकत दे वो देह है, चूंकि आखिर में जल जाएगा। शरीर जो हर सेकेंड सरकता जा रहा है, शर धातु से बना है। शर मैंने सरकना, हाँ, शर मैंने सरकना। वो चीज सरकती जा रही है, टिकी हुई नहीं है, उसे हम शरीर कहते हैं। जो इसको चला रही है शरीर ही। तो भगवान ने शुरू में बताया, शुरू में, कि इस संसार की जितनी चीजें हैं वो सड़ जाने वाली है। आपने पक्का कर लिया क्या? अगर आपको ये पक्का हो गया कि जितने भी ये शरीर भगवान ने बनाए हैं ये सब जलने वाले हैं, 90% आपने सत्संग का लाभ उठा लिया है। विवेकानंद कहते थे 90% वो लाभ उठा गया, जिससे ये पता लग गया कि ये सब जलने वाले, ये सब नॉन स्टेशनरी है, मोमेंटरी है, अस्थाई है, टिकने वाली नहीं। 90% हाँ, उसका मन संसार से हट जाएगा, और 90% हट के भगवान के साथ लग जाएगा, जो के परमानेंट है, स्थाई है, शाश्वत है, अटर्नल। दो अंग्रेजी शब्द दे रहा हूं, अटर्नल और प्रीनियल है। अटर्नल एंड प्रीनियल, आप परमानेंट विनोद कहो, अंतर है परमानेंट में अटर्नल एंड प्रीनियल। प्रीनियल होते हैं जो 12 महीने एक जैसी रहे, जैसे प्रीनियल रिवर होते हैं। रिवर 2 प्रकार के, गंगा आपका सीजनल है, और श्री गंगा जी हमारी क्या है? पेरिनियल रिवर, 12 महीने बहने वाली, और ये सीजनल, सिर्फ मौसम में बहने वाली। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा अटर्नल एंड पीरियड। शरीर क्या है? सीजनल। हाय, पीरियडिकल। पीरियडिकल, पीरियडिकल किसे बोलते हैं बेटे? कोई आप मुझसे बताता? पीरियडिकल पीरियड से बनता है। पीरियडिकल क्या होता है? समय, समयबद्ध। पीरियडिकल किसे कहते हैं? मैगजीन जो कुछ समय के बाद निकलता है। शाबाश सैनी जी। पीरियडिकल जैसे महीने के बाद निकले, 15 दिन के बाद निकले, जिसका पीरियड मुकर्रर है। आए मेरे रब्बा, पीरियड से बनते हैं पीरियडिकल मैगजीन, चाहे सप्ताह को, चाहे पाक्षिक 15 दिन के बाद हो, चाहे मासिक हो, उसे बोलते हैं जो पीरियड। शरीर क्या है? पीरियड के अंदर है, पीरियडिकल। ऐसी जानकारी मेरी से ले लो ना, ये तो पीरियडिकल है, जो पीरियड में बंधा हो। जैसे आप कहते हैं समयबद्ध, समयबद्ध, तो ये तो समयबद्ध है ना बेटी। समयबद्ध, समय बंधा हुआ खुल जाएगा, समय में बंधा हुआ खुल जाएगा, क्योंकि ये पीरियडिकल है। हाय खाएगा। बस ये बात भगवान की समाधि, आपके दृष्टिकोण बदल गया। कोई पेट मरे देवता भी आ जाए, संसार से कोई चीज नहीं चाहोगे। मैं नहीं चाहता। These are all physical, these are all short lived, these are all momentary, these are all passing show. I don't want. 90% आपने सत्संग का लाभ उठा लिया, खास करके मेरी गीता जी का। उस मेरी भक्ति ने 90%
उसका मन भगवान में लग गया, क्योंकि इससे छूट जाएगा। नहीं मैं चाहती, ये शॉर्टकट चीजें मैं नहीं चाहती, ये चीज तो है चलायमान है। हाय देवियों, अगर आपने बात नहीं बिठाई, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, बिल्कुल सीधा भगवान का प्यारा, क्या फिर कोई फायदा नहीं, ठोस लाभ ही नहीं हुआ। ये तो पहला पाठ है, शरीर और शरीरी, देह और देही। दिस इज द फर्स्ट लेसन। जैसे जिस बच्चे को स्वर और व्यंजन नहीं आए, क्या आगे करेगा? स्वर और व्यंजनों से, इन अक्षरों से ही तो शब्द बनने हैं, शब्दों से पंक्तियां बननी है, पंक्तियों से पाठ बनना है। पता है कि नहीं हमारे हिंदी में क्या होता है मेरे बच्चे, राष्ट्रभाषा में स्वर और व्यंजन? बेटे स्वर व्यंजन क्या, कवर चवर पवर टवर ये सारे इनको बोलते हैं व्यंजन। और आ ये क्या है? ये हमारे स्वर है। अच्छा ये स्वर जिसे अंग्रेजी में वॉवल्स कहेंगे, ए ई आई ओ यू वॉवल्स, और उधर कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन कहेंगे, वो ए से फ्रॉम ए टू जेड, वो हो गया कॉन्सोनेंट। फ्रॉम का से हा ये व्यंजन, और आ ई ऊ री 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 वो ये अक्सर स्वर है। ये दोनों मिला के ही क्या बन जाते? दोनों को मिला क्या बोलेंगे? शब्द, वरण माला। जरूर आप किसी प्राइमरी क्लास को पढ़ाते रहिए बेटे, इसको हम कहेंगे वरण माला। स्वर और व्यंजन को मिला के बोलते हैं वर्ण माला, क्योंकि एक एक अक्षर से शब्द बना है। आहा, एक एक अक्षर से शब्द, शब्दों से पंक्तियां, पंक्तियों से क्या बनता है बेटे? पंक्तियों से पाठ। आपका पाठ बन गया। आहा, ये सारे शब्द जितने भी हैं ये वर्णमाला कहलाती है, इन्हीं से सब कुछ बना है। तो आपने कुछ भी नहीं याद किया वर्णमाला का, अगर ये नहीं पता हुआ, ये सारा संसार चलायमान है। जरा आप अपने अंदर देखना, मैं तो ऐसे सत्संग मानता हूं जो भगवान जी बता रहे हैं, इसलिए मेरा मन पूरा रूपेण भगवान की वाणी ने खींच दिया। अगर मेरे करोड़ जन्म भी हुए तो मुझे गीता ही अपनी ओर खींचेगी। बहुत चोटी का महाशास्त्र, यहीं से शुरू होता है हमारा हिंदुइज्म या भगवान जी का पाठ कि जड़ और चेतन में तमीजी करो। गुसाई जी ने रामायण को शुरू तो गीता की नकल से किया, पर आगे निभाया नहीं। मुझे गुसाई जी पर थोड़ा सा अफसोस है। शुरू तो यहीं से करती है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करतार, संत हंस गुण गोई पैक परिहरिवार विकार। रामायण को शुरू तो स्वामी मेरे गीता से नकल कर ली, आगे निभाया नहीं। जड़ चेतन की बात तो कर दी, लेकिन आगे विस्तार करते जड़ चेतन का गुण दोष का फिर भूल गए। भगवान की जीवनी में मजा लेते लेते भूल गए, आगे बस उसी में रह गए। कभी हमें रोआ रही है, कभी सीता रोआ रही है, कभी लक्ष्मण रोआ रहा है, कभी शरूप नखर रोआ रही है, कभी कोई पहली बातों में हम रह गए। उपदेश बहुत कम, ठीक है। एक एक शब्द शिक्षा से भरा हुआ अगर आप अपनाने वाले बन जाए, सारा मत अपनाओ, मेरे लिए छोड़ दो, आप तो थोड़ा सा ले लो। भगवान भी आपको यकीन दिला रही गए, जो जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, थोड़ी सी बात ही अपना लो, बस काफी है। क्योंकि आप गृहस्थाश्रमी है, जिम्मेवारियां भी आपकी है, निभानी है। हाँ मिल जैसे तो फिर बस पूरा रूपेण महाराज जी का प्यारा, पूरा रूपेण मन वचन कर्म से सारा समय भगवान का। आपके पास थोड़ा समय होता है और थोड़े समय बहुत कुछ करना होता है। तो भगवान जी सिर्फ यही चाहती हैं आपसे, क्या जितनी चीजें चलायमान है बिल्कुल उसमें मन नहीं लगाना, व्यवहार करना है, इनमें मन नहीं लगाना। ये जाने वाली दृष्टिकोण एकदम बदल गया, विचार बदल जाएंगे। जिसको ये समझ आ गई सारा संसार चलायमान है और मन उसका हट के अंतर्मुखी हो गया, उसका दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? कमान मुझे उत्तर दीजिए। जिसकी ये बात गहरी उतर गई, सारे संसार के प्राणी पदार्थ चलायमान है और उसका मन हट गया, उसका दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? भगवत दृष्टि। शाबाश। उसकी दृष्टि में केवल भगवान जी टिक जाएंगे, क्योंकि वो इस जड़ से हट गया, चलायमान से हट गया। तो जो चलायमान में छिपा हुआ है
और सब कुछ इनसे करवा रहा है, उसमें लग जाएगा। दो तो दृष्टिकोण है, भगवत दृष्टि और ये संसारिक दृष्टि, दो ही दृष्टिकोण होती है। उसकी भगवत दृष्टि बने, भगवत ताहलंत बेटी, भगवत फिर डैश फिर आगे दृष्टि, ताहलम दे के ताद है, उसकी बन जाएगी भगवत दृष्टि। हाँ, वो ये संसार की दृष्टि छोड़ देगा कि ये चीजें चलाया हमारे, क्या मजा आया, सारी जिंदगी इनमें लगा दी और हाय हाय करता रहा, मिला कुछ भी नहीं। तो फिर अपनी भगवत दृष्टि बना लेगा। भगवत दृष्टि कौन, कैसी? जो इन सारे प्राणी पदार्थों में छिप के चला रहा। यही आके भारतीय कवि ने इनाम पाया। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बजरा है और बे आवाज है। ले न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज। हाय गजब ढाया। फर्स्ट प्राइज इस गीत बनाने वाले को मिला था, कमाल कर दिया। बजरा है और बे आवाज, बज भी रहा है, आवाज कोई नहीं। आवाज केवल समाधि में जाके महापुरुष लेते। बजाने वाला बजा रहा है, हाँ, लेकिन बे आवाज। हाय गए 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 गए। बजाने वाला बजाए और बे आवाज, चलाने वाला चलाए और चीजें नजर आए और चलाने वाला न चला नजर आए, और खुद हमारे मुंह से कलाए। तुम हो एक अगोचर, हो सबके प्राणपति, सारों के प्राणों के स्वामी हो, और हो बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग। अगोचर, जो इंद्रियों मन बुद्धि के परे हो। इंद्रियों मन बुद्धि के परे को हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे अगोचर, और जो हमारे सामने हो, विजिबल हो, उसे गोचर कहते हैं। गोचर दो प्रकार के पदार्थ है, सारा संसार गोचर है, और जो इसको चला रहे हैं के बैकग्राउंड में है वो अगोचर। जो सारे प्राणी पदार्थों के बैकग्राउंड में वो अगोचर भगवान जी। तो वो गोचर क्यों नहीं होते? इन आंखों से गोचर नहीं होते। जब जीव अंतःकरण को निर्मल कर लेता है, भगवान एक विशेष प्रदान करती है विजन, जिसे हम कहेंगे दिव्य चक्षु। पहले तो सत्संग से या गीता से हमें ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु के बाद विजय। जैसे ज्ञान चक्षु का मतलब ये हो गया, आपको पासपोर्ट मिल गया। अब जब पासपोर्ट आपको मिल गया और हर प्रकार का आप भगवान ने आपको फिट पाया अपनी ओर से, फिर वो अपने दर्शनों का वीजा देती है। जैसे हम अपने धर्म के अनुसार कहेंगे, जो है बेटे दिव्य चक्षु, वो अपने कंट्री में जाने का आपको आज्ञा देते हैं, अलाउड टू कम, उसको बोलते हैं वीजा। हाँ, क्या अलाउड टू विजिट? आप विजिट को, वीजे को ये कहिए अलाउड टू विजिट, उनके कंट्री को विजिट करने के लिए अलाउड, या अलाउड टू विजिट ऑलमाइटी, इसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। जब पहले हमारे पास ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु मेरे भगवान जी आपको गीता के माध्यम से दे रहे। मैंने कई बार आपका चरम चक्षु मां बाप ने दी है। चरम मैंने चमड़ा, हाँ, और चक्षु मेरे चक्षु, चरम चक्षु जो मां बाप ने दी सत्संग में हमें मिल जाती, खासकर गीता जी के सत्संग में ज्ञान चक्षु जो प्राय सबको मिल चुकी है। पर मैं एक बात बता दूं, ज्ञान चक्षु वो समझे अपने आप को कि मुझे ज्ञान चक्षु मिल गई जिसका अधिक समय भगवान के चिंतन में गुजरता है। ऐसी भूल ना करना कोई अपने आप में। जिसका अधिक समय भगवान के चिंतन में गुजरता है उसको दिव्य चक्षु मिल गए। दिव्य चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु। अच्छा, और जिसका पूरा प्रेम भगवान के चिंतन में चलता है उसको मिली के दिव्य चक्षु। मिलना मेरा उसको, किसको? सदा मेरा पैगम। हाय, आप ये शर्त पूरी नहीं करेंगे क्या? भगवती, क्या आपसे ये शर्त पूरी नहीं होगी इस जन्म में? मेरे लिए भी शर्म और आपके लिए भी शर्म। हम दोनों इस सब्जेक्ट टू शेम, क्योंकि चूटी का सत्संग है, ज्ञान से भरपूर बातें हैं, भक्ति है पर ज्ञान भरपूर भक्ति। अब तो जरूर होना चाहिए इस जन्म में हमारी मन बुद्धि आत्मा में तल्लीन हो जाए, तो उसमें एक हो जाए। शाबाश, अवश्य में, और आसान है आपके लिए, इम्पॉसिबल भरी आप गृहस्थी है। अपने आप को चिंतन ठीक करा, दृष्टिकोण ठीक करो। हम चलायमान संसार का दृष्टिकोण नहीं बनाएंगे,
ये कब? जब इसकी किसी चीज को ना चाह जाए। जो हमारे मुकद्दर में भगवान अपने आप देते रहेंगे। जो हमारे मुकद्दर भगवान ने प्रारब्ध में लिख दिया है, हमारे ना चाहने पर आएगी। हम चाहे क्यों चलायमान चीजें, ये मिलते भी करें मुझे ले लो, नहीं मैं नहीं लेता। तू यकीन दे तो मेरे पास रहेगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, मैं नहीं चाहूंगा, नहीं चाहूंगा। ऐसे आप जवाब दें, मिलते करे प्राणी पदार्थ, आप मुझे ले लेना, मैं लेती। तू चलायमान है, मैं बिल्कुल लूंगी, है शाबाश। ऐसे आप ठोक के जवाब दे, भली आपका नरम तन और नरम मन है। अगर तो तलीन होना और कल्याण करना है गीता जी की संगत में आके, क्या कीजिए? रिजेक्ट कीजिए। रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। तो मुझे ले लेना ना, रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज यू आर टेम्पररी, नॉट परमानेंट। मैं इस धोखे में नहीं आना चाहती। शाबाश। इतने मेरे परमात्मा खुश होती है जो ये कह दे तुम अस्थाई हो, मैं लेने को तैयार नहीं। जो सथाई होगी उसमें मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा, मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा। जो चीज सथाई और अटर्नल और पीरियड हो, जो चीज सथाई और शाश्वत हो। कितना अच्छा शब्द है राष्ट्रभाषा का, शाश्वत। ब्रिटिश शाह, पहले पूरे शाह, आ की मात्रा, फिर शाह आधा, शाश, फिर वाह और ता, शाश्वत। आए बहुत अच्छे, बड़ा प्यारा शब्द व्यास जी ने बनाया, जिसमें जरा पर भी परिवर्तन ना आए, उसे शाश्वत कहती है। जो सदा एक जैसा रहे, एक रूप एक रंग रहे, उसे शाश्वत कहती है। कैसे शब्द जोड़ निकाला है, कहां से निकाली है व्यास ने शब्द, शाश्वत। शाबाश। अटर्नल एंड पीरियड, भगवान जी सदा रहने वाली, साहब सदा रहने वाली। अंग्रेज मर गया कि हम शब्द क्या निकाले शाश्वत का। मैं तो इंटरनल पीरियड बनाया, फिर भी निकालने की कोशिश की। इम्यूटेबल, IMMUTABLE, इम्यूटेबल। ये एक विचित्र, विलक्षण और विचित्र मिस्टीरियस शब्द है इंग्लिश भाषा का। इम्यूटेबल एंड वर्ल्ड इज म्यूटेबल, वर्ल्ड म्यूटेबल एंड म्यूटेबली, और एंड गॉड इम्यूटेबल। वाह, कहीं से पादरी ने निकाल दिया ये शब्द। बेटे भगवान जी इम्यूटेबल है, क्योंकि उनमें जरा भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब्दीली नहीं आती। अच्छा, चेंज आने की संभावना नहीं है, इसलिए अनचेंजेबल नहीं कहा, इम्यूटेबल कहा। और वर्ल्ड तो म्यूटेबल है। बस जिसे ये समझ आ गई है और अपनी समझ को उसने मन में रख लिया है, वो पक्का भगवान का प्यारा बन गया। उसके दृष्टिकोण में भगवान जी आ गए। नहीं, अब पूरा पैन बदल गया अगर भगवत दृष्टि बन गई। बेटी नर नारी के सवाल ही कोई नहीं, गृहस्थी व्यक्ति का, नगरवासी वनवासी का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो यह है कि आपका मन क्या सोचता है। जरूर देखा करो, मैंने कई बार कहा, मेरे भगवान ने आज मुझे फिर प्रेरणा दी। अपने निरीक्षण किया करो, मैं क्या सोच रही हूं। अचानक जैसे होती है आपका, अचानक ही अपने आप को निरीक्षण करना है। अचानक मैं चिंतन क्या कर रहा हूं। आप खा पी लेंगे, आप बात करके लेट गए बिस्तर पर, 10 मिनट बाद देखो मेरा चिंतन कहां है, मैं चिंतन क्या कर रहा हूं। इस तरह सरप्राइजिंग विजिट बोलते हैं इसे। अपने में अपने द्वारा सरप्राइजिंग विजिट कीजिए। मेरा चिंतन क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूं भगवान के बारे में। मैं नहीं सोचूंगी जहान के बारे में। जहान नमक हराम है, जहान चलायमान है, जहान बेवफा है, जहान क्या है, कृतघन। मेरे पास कोई शब्द नहीं राष्ट्रभाषा का। कृतघन, कृत क्या, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, ये मेरे कियों को कत्ल कर, घन में नौता मारना बेटे, अर्थात बेवफा। मैंने इतने उपकार किए इसके ऊपर, पर इसने एक नहीं जानी मेरी, एक मेरे उपकार को भी याद नहीं किया। उसे अपनी भाषा में कहेंगे कृतघन है, ये कृतघन है, ये बेवफा है। जितनी मर्जी इसके साथ वफाई करो, फिर भी आपको जवाब बेवफाई में देगा। किस रूप में, ये टिकेगा ही नहीं, ये ठहरेगा ही नहीं, आपका साथ देगा नहीं। आप रोनो के मर जाओ तो भी साथ ही देगा। तो फिर हम क्यों नालायक और मूर्ख बने को इसका साथ ले और इसकी उम्मीद रखें। वाई क्यों फिर हम इसकी, फिर हम सत्संग भी करें। सत्संग तो वो करता है जिसके अंदर सत परमात्मा का चिंतन शुरू हो गया। ये तो असत्य है, इसलिए ऐसी स्थानों का नाम रखा गया सत्संग। भगवान का नाम रखा गया सत्य, शास्त्र का नाम रखा गया सत्य शास्त्र। जो भगवान की बातें बताए वो सत्य शास्त्र,
जो भगवान की बातें समझाए वो सत स्थान, जो भगवान की राह बताए वो सत पुरुष। ओए 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 ओए, इसकी कैसी शब्द बनी है? सत पुरुष, सत शास्त्र, सत स्थान। जो भगवान की तरफ ले चले वो सत पुरुष, जिसमें भगवान की सारी बातें हो वो सत शास्त्र, जहां बैठ के हम सत का चिंतन करें वो सत स्थान। वो आपस में करते गए पुरनूर दिल। जिस तरह आप बैठ गई है तो ये सत स्थान तो होगा, पर सत्संग हो रहा, सत का संग, मीटिंग ऑफ गॉड्स डिवाइन एसोसिएशन, ये होगी डिवाइन एसोसिएशन, डिवाइन मीटिंग। ये सारी बातें हमने भगवान ने दे दी, सत्पुरुष दे दिया, सत्शास्त्र दे दिया, सत्स्थान दे दिया, गीता के ज्ञान द्वारा सत्संग दे दिया। तो थोड़ी सी कसर है कि हम अपने आप में गुम हो जाए, थोड़ी सी कसर रहेगी मेरी बेटी, अपने आप में खो जाए, अपने आप में ही गुम हो जाए। वाह, अपने आप में गुम हो जाना का एक शब्द बोलिए। वो अपने आप में गुम हो गया, निर्विकल्प समाधि में चला गया। निर्विकल्प समाधि, हाय डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। वो बहुत गहरा उतर गया, अपने आप में खो गया, तन से परे उठ गया, ख्यालों से परे हट गया। तो फिर तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तन से परे विचार, विचारों से परे भगवान। आहा आहा आहा, वाह। ये तो रोग का चिंतन, रोग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर रोग निवारक का चिंतन करे, रोग घटता जाएगा, रोग घटता जाएगा, रोग घटता जाएगा। जो रोगों की जड़ें काटने वाले हैं उनका चिंतन करें। बीमारी लग गई है, यकान हो गई है, पीलिया हो गया है, मुझे पता हो रोग और बढ़ जाएगा। जो कि लगाई थी लौ जिससे हासिल हो, रोग को दूर करने वाले का चिंतन क्यों न करें? जो रोगों की जड़ें काट देती हैं, भगवान का चिंतन क्यों करें? हाय हाय, क्या गजब की बात है। कितना इंसान नलायक है, रोग का चिंतन कर लेगा, लड़की का चिंतन करता फिरता है। क्या फायदा जवाई का चिंतन, क्या फायदा जवाई का चिंतन कर? प्रचार कर दिया, दोस्तों यारों कह दिया, रिश्तेदारों कह दिया, यार मुझे बताना कोई योग्य, बस उसके बाद प्रभु का चिंतन। अब बात जवान हो गई है, शादी का बन हो गई है, 25 साल भी क्रॉस करके, तो क्या हो गया? जिस तरह अन्न जल छूटना उस तरह छूटो, से पहले छूट नहीं सकता। फिर अब बार बार प्रारब्ध पर विश्वास करो, चिंतन भगवान का करो। घर में गुर्बत है, आप कमाने के साधन बना रहे हैं, बस ये तरीका होता है भगवान के चिंतन करने का। बीमारी लगी, अच्छे से डॉक्टर का इलाज हो रहा, बस उसके चिंतन न करो। क्योंकि जितने दिन आप लिखवा के लाए उतने दिन तो जिंदा रहना है, चाहे बीमारी नहीं, बीमारी की मां भी लग जाए। मैं फिर पूछूं, बीमारी की मां क्या होती है? बीमारी की मां चिंता, चिंता की मां क्या कह रहे हो? चिंता की मां कौन होती है? मानसिक। काका आप गलत बोल रहे हैं, बस आप नहीं बोलो। बस बीमारी की मां आवागमन, वक्त पर सब भूल जाती है। बीमारी की मां कौन होती है? आवागमन। आवागमन होगा तो बीमारी की मां बनेगी ना। अगर आवागमन छोड़ती बीमारियां सारियां छुट गई है। बीमारी की मां आवागमन, ये हमारे सोल जब क्रॉस माइग्रेशन में आती है, ये बीमारी की मां है। तो सिर्फ बीमारी नहीं, बीमारियों की मां, बहुवचन लगाएंगे हम, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि इन्हीं से शुरू हो जाती। दृष्टिकोण बदल लो। इंसान विचारों का पुतला, इंसान हाड़ मास चाम का पुतला नहीं। ये शरीर है हाड़ मास चाम, हम शरीर में नहीं रहते, विचारों में रहती हैं। मैंने अंबाला जाना, देखो आप शरीर में कब रहती हो? मैं बताऊं आपको, शरीर में हम कब रहते हैं? जब शरीर में कहीं दर्द, मन दर्द हो रही, मन दर्द, या अंबाला वाले का मनो पीड़ा मारे, मैं क्या करूं छोरी, मन पीड़ा मारे। आहा जी, मैनू डारे दुख आ गया, मुल्तानियों मैनू डारे दुख आ गए, दुख ने मैनू मारिया, मैं क्या करा, क्या करना। ये देखिए, ये तब हम शरीर में रहते हैं जब कोई शरीर अबनॉर्मल, कोई अंग अबनॉर्मल हो, वरना इंसान शरीर में थोड़ा रहता है, बल्कि विचारों में रहता है। मैं आप सब एग्री करेंगे, जैसे भगवान जी बता रहे हैं, अकीदा ही इंसान की
इंसान की तस्वीर वो नहीं जो कैमरा ले लेता है हमारा, ये हमारी फोटो, ये नहीं, ये शॉर्ट स्नैप नहीं, जो आपके अंदर बीत रही है श्रद्धा में आयम पुरुषा। ये मनुष्य विचारों का पुतला है, वो मनुष्य वही है जैसे उसके विचार है। भगवान ने हमें 17वें अध्याय में ये कहा, हम क्या है? विचारों के पुतले। हर मास चांद के पुतले नहीं, मारो लाख इस विचारों का मैं हर मास नहीं, ये नहीं, हम तो इसका चिंता ही नहीं करते। चिंता थोड़ी देर, जैसे मैंने कहा कोई अंग हमारा खराब हो गया या पेशाब आने लगा तो पता लगता है मुझे पेशाब आ रहा है, या शौक तंग कर रहा है मैंने पेट साफ कर, उस समय थोड़ी देर पता लगता है। या प्यास लगी या भूख लगी तब पता लगता है मुझे भूख लग रही है, बस जब शरीर में कोई कमी हो जाए, वरना हम तो विचारों में रहती हैं। वो कितना दाना, उसकी किस्मत कितनी अच्छी। हाँ, जिसके विचारों में भगवान रहते। मैं ये बताना चाहता था, ये विवेकानंद मेरे गुरुदेव ने कहा, बड़ी जल्दी वो अपना कल्याण कर जाएगा जिसके विचारों में भगवान रहते हैं। और जिसके विचारों में जहान रहता है, हाय बदकिस्मत है, वो आवागमन में आएगा, नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएगा, वो कामी बनेगा, क्रोधी बनेगा, क्योंकि उसके विचारों में कभी औरत, कभी धन, कभी इज्जत, कभी बीमारी, कभी धी, कभी पुत्र आया, कभी भविष्य, कभी वर्तमान, कभी भूतकाल। हाय उसकी मिट्टी पलीत हो गई। जिसके विचारों में जहान, हाय जिसके विचारों में जहान, उसकी जिंदगी में तूफान, उसकी जिंदगी में तूफान ही तूफान है। जिसके विचारों में जहान, जिसके विचारों में भगवान, गीता की कसम हो गया उसका कल्याण। इतनी सी बात अगर आप पक्का कर ले, मुझे भगवान की कसम, मेरा यहां बैठना सुनाना सफल, आपका रोज तशरीफ लाना सफल। अगर विचारों में भगवान, हो गया कल्याण। विचारों में जहान, क्या फिर जिंदगी में तूफान। कभी ना भूलना, बस तब सत्संग भगवान जी मानते हैं, मेरे गुरुदेव जी मानते थे, जब विचारों में जहान ना रहे, विचारों में भगवान आ जाए। फिर समझना मेरी बेटी, मैंने सत्संग किया, मैंने गीता पढ़ी, फिर कहना सैनी जी मैंने गीता सुनी। हाय हाय, आप देखिए आपके विचार, इंसान तो तन में है ही नहीं, इंसान तो मन है और मन में विचार होते हैं, और विचारों में भगवान आ जाए। ये धोखेबाज जहान ना आए। मैं कैसे समझाऊं मेरे कृष्ण जी, मेरे इष्टदेव जी, आपकी जनता को मैं कैसे समझाऊं, और कैसे समझाए कोई प्रचारक, गीता प्रचारक को कैसे समझाए, भगवान के शब्दों को चार चांद में कैसे लगाऊं। जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, और मैं राज कैसे प्रकट करूं। बड़ी कोशिश करता हूं अपनी ओर से एड़ी छोटी का बुद्धि और मन का जोर मार के समझाने की, कि आपको ये पता लग जाए कि विचारों में भगवान रखना है। क्योंकि मैं और आप विचार है, सारा दिन विचार उठते हैं, पर धी पुत्र का ना उठे, धन का ना उठे, पति देव का पत्नी का ना उठे, वरना गंदी वृत्तियां नहीं जाएंगी। गंदी वृत्तियां चाहे आप बूढ़े भी हो जाएंगे, बाल भी सफेद हो जाएंगे, पर मन काला रहेगा। जैसे भर्तृहरि ने कहा था कि रो रो के मैं मर रहा हूं, क्या शरीर बूढ़ा है पर मन मेरा जवान है। शंकर के पुजारी थे, शंकर मेरे मन को भी बूढ़ा बना दे। क्योंकि उसमें पत्नी का विचार आता था, और गंदे गंदे विचार, राज्य का विचार आता था। और एक दिन चांदी रात में जा रहे थे रोते हुए, अपने शंकर को याद करते हुए, आगे एक चीज चमकी, तो कहीं ये दोपहर के टाइम राजे मुझे मिलने आए थे, कोई अपना मोती गिरा गए हैं, तो ये तो लाखों का मोती होगा। इसके बाद उन्हें वराग शतक लिखा, 100 श्लोकों का, बड़ा चोटी का शास्त्र। तो दिन वो उस चढ़कते हुए हीरे को पकड़ने के लिए गए, क्या मेरे तो किसी काम का नहीं, कोई मुसाफ कचेरे गुजरेंगे ना, ये कोई गरीब आदमी, मैं मोती उनको दे दूंगा तो वो अपनी हुर्मत काट लेंगे, मुझे दुआएं मिल जाएंगी। तो इस भावना से वो चमकती हुई चीज को, जो जिसको हीरा का भी दोपहर को राजे मिलने आते थे, हीरा गिर गया, जब लिया तो वो किसी का फेंका हुआ खंगार था। है थुक अंदर का गंध, जो आप ये वो गंध, हाथ लिबड़ गया सारा,
वही उन्हें मुंह पे मार लिए कि लख लाला, तूने समझा था मोती है क्या गंध, हम संसार को समझती है चढ़कता हुआ मोती है दुखों का गंध, है भरा हुआ गंध। हाय 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 हाय। इसके बाद उन्हें वराक्ष तक लिखा, बार बार पढ़ने योग्य, बार बार पढ़ने योग्य। वैराग शतक, शतक मैंने 100, वैराग मैंने वैराग के भरे हुए 100 श्लोक कम से कम जिंदगी में 2-4 बार तो जरूर पढ़ लेना, लाइब्रेरी में मिलता आपको। इस पर व्याख्या भी की है मथुरा के एक भगवान के भगत ने, अच्छी कलम चलाई है, बहुत अच्छी चलाई। देखा क्या मोती ही था क्या किसी के फेंके थूक। हम समझते हैं ये सुखदाई है और दुनिया बनाने वाला क्या है, अनित्यम आसुख। और विचारों में भगवान रखो। अगर ये हो गया मेरी बेटी, समझ के मुझे परमात्मा के दर्शन होने वाली, समझिए कि मैं आप तलीन होने वाली, चाहे कोई भी हो, मैं आप कुछ भी हो, मेरी बात छोड़ दो, आप सबके सब तलीन हुए समझिए ख्यालों में भगवान है तो। क्योंकि महाराज जी ने आपको वचन दे रखा है, यही आखिरी स्टेशन है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, और जिसके ख्यालों में जहान है, मिट्टी पलीत है उसकी, नहीं लाभ उठा रहे वो गीता जी का, नहीं लाभ उठा रही, ठोस लाभ नहीं उठा रहे, जिसके विचारों में जहान है, अपने बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, ये क्या गंदी बात है। चेहरा थोड़ा सा सामला है आपका, इसी बारे में सोचती रहती है, गंदी बात। थोड़ा सा आपका काज नहीं बड़ा, आप इसी के बारे में सोचते, बाबा मैं सोचता रहता हूं, पिट्टे क्या होगा काज छोटा बड़ा, हमने क्या लेना देना। छोटा तो भी सड़ जाएगा, मोटा तो भी सड़ जाएगा, लंबा तो भी सड़ जाएगा। कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए, अरे अग्नि में सब लेट गए, सब बराबर हो गए। ये इसके बारे में क्या सोचना। नौकरी मिलती नहीं से ना सही, हम रब भी नौकरी करेंगे क्या, ये जाप करेंगे, ख्यालों में भगवान को रखेंगे, गीता पढ़ के समझेंगे, ये नौकरी अच्छी। इस नौकरी के लिए भगवान कहते हैं मैं तनख्वाह दूंगा, रब बाबा तनख्वाह देंगे। आपकी कसम खुद रब ने गीता में नामे गाय के 22वें श्लोक में कहा है, पढ़ ले, करूं हाजतें उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। ये रब कहते मैं पूरा वेतन दूंगा। कौन, अगर हम विचारों में भगवान को रखेंगे तो वही हमारे मालिक, वो हमारे परमपिता। कितना शौक है उनको ये कहने का, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं, सब भगवान को शौक है। हाय यहां के मेरी जबान खिंच जाती है अपने अंदर, ख्यालों में जिसके भगवान आ गया, कर गया वो अपना कल्याण, और सत्संग का भी ठोस लाभ उठा गया। देख लो मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बताओ मेरी कल्याण कर देगी आपके ख्यालों में कौन। बस इंसान मिट्टी पलीत करता है जब ख्यालों में जहान रख ले, और अपने मिट्टी को अक्सीर बनाते। मेरे बताओ कोई समझ नहीं दे, अक्सीर उर्दू समझ दे, किसी से अर्थ पूछना। वो अपनी मिट्टी को अक्सीर बना गया जिसके ख्यालों में भगवान जी बैठ गए। आए खाए, अभी कितनी आसान बात है। मेरे ख्यालों में, जैसे मैंने समझाया, ख्यालों में उन चीजों को नहीं रखना जो चलायमान है। हमें तो ये बात बड़ी जल्दी समझ आ गई। वो चीजें शमशान की ओर जा रही है, हमने उनको ख्यालों में नहीं रखना। जिसने सारों को बनाया है और बना के चला रहा है, हम ख्यालों में उसको रखेंगे। मन ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ख्यालों में उसी को रखेंगे जिन्होंने इस जहान को बनाया और बना के पालन कर रहा है, हम उसी को ख्यालों में रखेंगे। है शाबाश। जैसे आपको कहा जाता है, जो बारात लेके आपके पास गया और आपको बड़े आदर मान से लाया और लाके आपको आदर देता है, आपने उसका ख्याल रखना। वो आपके पति है, वही आपकी पग पग पे पत रखेंगे, इज्जत रखेंगे। पति जो पत रखे, अच्छा, जो आपको बड़े आदर मान से ले आए हैं, अच्छा। तो हमें क्या क्या कहा जाता है, वो इस सृष्टि को बनाने वाला है और चलाने वाला है। बनाने वाला, चलाने वाला, जनरेटर एंड ऑपरेटर, जनरेटर एंड ऑपरेटर। मैंने आपको कहा था अंग्रेजी शब्द बना ही यहीं से है, हमारे यहां से लिया गया। उनको पता ही नहीं था गॉड कैसे बनाए। इस पर अगर आप कहानी पढ़े तो हंस हंस के पेट में दर्द डाल लेंगे। काफी शब्द उन्होंने लिए, शब्द यहीं से वैदिक धर्म से। उन्होंने कहा कि ये कैसे बैठे, 13 पादरी बैठे हुए थे, ये कैसे लिए, हम शब्द कैसे बनाया परमात्मा का। तो उनको भाई शुरू में तो वैदिक धर्म है, वो क्या बोलते हैं परमात्मा के बारे में, क्या कहते हैं, मैंने कई बार पहले बताया। वो कहते हैं परमात्मा के बारे, परमात्मा वो होता है हाँ जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करे, अच्छा, फिर सारी सृष्टि का पालन करे, अच्छा, फिर उसका संहार कर दे, बिल्कुल ठीक है।
फिर तो परमात्मा का शब्द बन गया। जो उत्पन्न करे, देखो परमात्मा शब्द क्या, गॉड, बिल्कुल नकल। जीओडी गॉड, जी मैंने जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, डी मैंने डिस्ट्रॉयर। ओए रब्बा मेरी जनरेटर डिस्ट्रॉयर है, जनरेटर ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर पालने वाला, और डिस्ट्रॉयर सारों को अपने मिला लेता है। यही हमारे वैदिक धर्म की तारीफ है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये हमारे परमात्मा है भाई। ये बात बिठा लीजिए, मेरे से भी ज्यादा भगवान करे आप में ये बात बैठ जाए कि मैं ख्यालों में परमात्मा को रखूंगा, जो कह रहे गए वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे अच्छाई। बस मेरी बेटी बड़ी जल्दी तरीर हो जाओगे। मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, तो ये सम्मेलन तो नहीं हो रहा कि मैं 7 दिन रह के फिर मैंने चला जा रहा पता नहीं कहां। मैं तो यही हूं, आपके लिए भेजा, आपका ट्यूटर हूं। हाय, आपकी गीता का ट्यूटर, आपके धर्म का ट्यूटर, आपके परलोक का ट्यूटर, आपके परमार्थ का ट्यूटर, आपकी बुद्धि और मन का ट्यूटर। आप इसे कस की पकड़ इन बातों को जो भगवान जी अवतार लेके हमें तलीन होने से पहले दे गए। गीता में वरदान में भी दिया, हम हमारे जैसों को जो अपना कल्याण चाहते हैं, हमें भगवान वरदान में दे गए हैं, हम उसका लाभ उठा लें। हमारे जैसे उसको आसान करके रख देते हैं कि नो भी हम आसान कर दे। जैसे माता जी, हाँ, पिताजी ने क्या किया, पिताजी तो सब्जी दे गए, कच्ची सब्जी बाजार से दे के थैला भर के दे गए, माँ उसे खाने को आसान कर देती है। पिताजी सब्जी दे गए ना, ये मिर्चे, ये बैंगन और ये करेले और ये आलू और ये टमाटर और कई चीजें कच्ची दे गए। हाँ, अब माँ देखो कितना बनाती है। ये मिट्टू बन रहा हूं, आप और मेरे भगवान मुझे क्षमा करें। क्या भगवान अपना कच्चा राशन दे गए, हमारे जैसे उसे मजेदार बना के आपको हजम करवाते, आपको खिला रही है, दे रही है। भगवान हमें चोटी का ज्ञान कच्चा दे गई है, हम लोग पका पका के विश्राम दे दे के, भले शक्ति नहीं की है, पर विश्राम दे के, समझा के, विस्तार करके उस नाली को मेड इजी कर देती है। जैसे माँ ने उस बाजार की चीजों को, सब्जियों को क्या कर दिया, ईटेबल। वरना कच्ची सब्जी थोड़ी खाई जाती है, पकाओ उसे, मिसाले डालो, नमक डालो, कुछ घी डालो, तड़के लगाओ तो ईटेबल हो गई, मजेदार बन जाती है। हम सब दृष्टांत देंगे, विस्तार करेंगे, इर्द गिर्द के अनुभव बताएंगे, वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, समझने योग्य हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बच्चे, इजी हो जाएगी। अब इसे अपना लो बस। ख्यालों में भगवान, लाख की एक बात, ख्यालों में भगवान, ख्यालों में जहान न रखना, वरना मैंने कहा उसके जीवन में तूफान ही तूफान चल मचेगी, आपकी बेचैनी बेकरारी रहेगी। अगर ख्यालों में भगवान, बस आप समझिए कि मेरा आखिरी जन्म है। अगर ख्यालों में भगवान, चूंकि ये तो भगवान तो लास्ट एंड फाइनल है, लास्ट एंड फाइनल। उन्हीं बच्चों को इनाम मिलता है जो फाइनल गेम में आ जाते हैं। याद रखना, हमने कॉलेज स्कूलों में देखा जो बाकी लड़के क्या हो गए, मर गए, वैसे शरीर तो नहीं मर गया, आउट हो गए। और जो फाइनल में आ गए, अब उनमें हार जीत का फैसला होगा। हाय, अगर ख्यालों में भगवान आ गए, अब हमारी हार जीत का फैसला होगा। क्या आवागमन और मुक्ति का फैसला अब होगा। बेटे, आवागमन और मुक्ति का फैसला अब, क्या हमने मुक्त होना है या आवागमन में रहना है। ख्यालों में भगवान जम गए तो हम मुक्त हो गए, ख्यालों में भगवान को ना जमा सके तो बस फिर आवागमन के चक्कर में रहेंगे। अब समझिए, हमारी हार जीत का फैसला अब होना। ये न कहना कि मैच एंडेड इन ड्रॉ, मेरा हार जीत का फैसला हुआ, मैच खत्म हो गया। नहीं, ये वो तो हो सकता है, पर ये नहीं होगा। ये तो एक तरफ होगा, या इधर या उधर, या आर या पार, या आर या पार, आज विचकार नहीं हो सकता। परमात्मा करे आप परले पार हो और मैं देख के ताड़ियां मारूं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां परले पार पहुंच गई। ये कब होगा, जब आपके चिंतन में भगवान होगा, आपके ख्यालों में भगवान होगा। और भगवान से प्रार्थना करते हुए और सच्चाई का प्रमाण देते हुए कीर्तन करें, फिर आरती उतारें। ये कल शाम को जो आपको सत्संग करवाया गया, सत्संग तो हुआ था पर बसें नहीं भेजी गई मजबूर होकर। कल यही कीर्तन हो रहा था,
आज फिर मान लीजिए मैं सबके बीच में करवाने जा रहा हूं, मेरे साथ शामिल। भगवान करे इस कीर्तन के भावों के अनुसार हमारा भाव भी बन जाए। जम गए भगवान में, जम ख्यालों में भगवान, निकाल दो ख्यालों में जहान और मेरा या बैठ सफर कर दो। मुद्रा के बच्चे नारी 14 है, भगवान ने आपको गीता जी का सत्संग दिया है। इनकलाब लाइए अपने, ये कीर्तन इन्हीं अनन्यता से, अटूट भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। भगवान का ये कीर्तन हम सब पे लागू हो जाए और ऐसे प्रेम और वजद और भावों में आकर मेरे साथ शामिल हो जाइए। आइए जरा समझ की जरा बोलना, कितना अच्छा कवि मन से बड़े हट के भगवान से प्रेरणा लेके लिखता है। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर का वहां से उठाना क्या। एक बार जगह सर मेरे साथ शामिल। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। बहुत अच्छे। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे आए, अब दूर यहाँ से, कदमों में तेरे जीना मरना मेरे प्रभु जी। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। बड़े प्रेम से एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। बहुत अच्छे। कदमों में तेरे जीना मरना, फिर दूर यहाँ से जाना क्या। बड़े प्रेम में भरकर जिंदगी तेरा जो भी तेरी, जिंदगी तेरा जो भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। जिंदगी तेरा जो भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। जिंदगी तेरा जो भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। गाँव खो दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। शाबाश। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, अब पेश करे नजराना क्या। हुक्म होवे सरकार मेरी, अब पेश करे नजराना क्या। मेरे मालिक, मैं समझ गया, मुझे अब अकल आ गई। ये प्राण भी तो तेरे शरीर के अंदर, ये मन भी तो तेरा, ये बुद्धि तो तेरी है। अब मैंने समझ लिया मेरी मालिक तेरी गीता के माध्यम से, बुद्धि मन प्राण ये सब आप ही के है। अभी आप कहो कि प्रेम में मुझे कोई भेंट चढ़ा, बता मेरे मालिक, इससे बढ़ के मैं तुझे भेंट भी क्या दूं। ध्यान देना, कभी कहां चला गया, कहां दूर निकल गया। अभी आप भेंट मांगे प्रभु, इससे बढ़ के मैं भेंट भी क्या दूं।
हम पेश करेंगे नजराना होता है भेंट, और मैं प्रेजेंट आपको क्या दूं, और कोई गिफ्ट में क्या दूं। बुद्धि का गिफ्ट आपका है, मन का गिफ्ट आपका है, तन आपका, प्राण आपको, और मैं गिफ्ट क्या दूं। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। जिंदगी तेरा, गाओ जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करे नजराना क्या। वो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करे नजराना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर, यहाँ से जाना क्या। कब है ऐसा बना दो मालिक, ऐसा बना दो। एक बार जगह सर झुक जाए, और फिर सर को वहां से उठाना क्या। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर है। ध्यान देना, अपनी प्यास से जो हमें दे दिया, जिंदगी में जो प्यास से हमें दे रही हो, भले वो दुखदाई भी हो, हम सिर आंखों भी चढ़ाएंगे। हमें फूलों से क्या मतलब। अगर आपने कांटों के रूप में दुख भेजा है, हम उसे सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे मालिक ने भेजा है। जो मिल जाए लेकर, जरा देखिए, जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर है। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो हाय मेरे दाता, वो तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो फिर गुलशन क्या वीराना क्या। हाय प्रभु जब दिव्य प्रेम भक्ति आपने मुझे प्रदान कर दी, और वो सदा मेरी सीने और मेरे मन में है, और मेरे लिए बात क्या और मेरे लिए सुनसान क्या, मेरे लिए दुख क्या, मेरे लिए सुख क्या। अगर तेरा अमर प्रेम भक्ति मेरे साथ है तो क्या कमाल कर गया कभी, क्या गजब ढा गया भगत। जिसे कहते हैं बगीचा को, बात को, और वीराना कहते हैं सुनसान को, जब कोई भी ना हो, सुनसान। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर है। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर है। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो फिर गुलशन क्या वीराना क्या। तेरा प्यार जो मेरा है फिर गुलशन क्या कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। बहुत अच्छे। एक बार जहाँ सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। बहुत अच्छे। एक बार जहाँ सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। भगवान का भगत भगवान के तख्त को यह आखिरी कड़ियां कह के हिला चुका है, हिला रहे भगवान के तख्त को। सुनिए
किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। किसी और दुआ की दाता आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, इतना चोटी का ज्ञान दे दिया, अब मेरे हाथ किसी और प्रार्थना करने के लिए नहीं उठते। लेकिन भाव कहां गए? अब मेरे हाथ आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं उठते। आपने मुझे मालो मार कर दिया, मुझे बहुत ज्ञान दे दिया, अब मैं और हाथ उठा कर तेरे से मांगू भी क्या? कहां चला गया सुंदर भगत? ओ किसी और दुआ की खातिर ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। अब जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं है, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या है? बहुत कमाल पे जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या? जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना। मालिक आप जाति मार के देखो, आप अंतर्यामी है। क्या मुझे कुछ मांगने की ख्वाहिश है? ख्वाहिश की ख्वाहिश क्या कमाल कर गया? जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, काम कर गए, शब्द कहाँ चले गए? इसके बाद तो शब्द ही कोई नहीं, शब्द फेल जाते हैं। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तो अब मैं कौन सा कपड़ा फैलाकर आपसे कुछ मांग लूं? दामन होते मेरी बेटी झोली, दामन में कपड़ा, मैं अब क्या कपड़ा फैलाऊं, क्या झोली फैलाऊं आपके आगे? जब ख्वाहिश की मेरे में कोई इच्छा ही नहीं, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। हाय, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या? ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या? किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या? जब ख्वाहिश की ख्वाहिश, बहुत अच्छे, बहुत दामन का फैलाना क्या? जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या? ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या? एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या? है एक बार मेरे साथ सब फिर बोल लो। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या? सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या? कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या? कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से
प्रेम पूर्वक भगवान जी की आरती।